हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। तो आज हम पढ़ने जाने वाले हैं न्यूट्रिएंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस में मैक्रो मिनरल्स के क्या काम होते हैं। पार्ट 2। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के फंक्शंस क्या होते हैं, मैग्नीशियम के काम क्या होते हैं। मैग्नीशियम इज क्लोजली एसोसिएटेड विद कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जो हमारी हड्डियों में कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है ना, उतना ही लगभग हमारी हड्डियों में कैल्शियम होता है। असेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ बोन एंड टीथ, ये एक जरूरी कंपोनेंट है, एक जरूरी कंस्टिट्यूएंट है, जरूरी भाग है किसका, बोन और टीथ्स का, हड्डियों का और दांतों का। मैग्नीशियम इज द कॉमनेस्ट एंजाइम एक्टिवेटर। मैग्नीशियम क्या है, सबसे कॉमन एंजाइम का एक्टिवेटर है। कोई भी एंजाइम को एक्टिवेट करना हो ना, तो वो मैग्नीशियम करता है ज्यादातर। मैग्नीशियम प्ले ए रोल इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन लीडिंग टू एटीपी फॉर्मेशन। अब ये दोस्तों आपको याद रखनी पड़ेगी, वैसे ही रटना पड़ेगा, क्योंकि एटीपी फॉर्मेशन की जो टेबल है ना कि एटीपी कैसे बनता है, वो 12th में सिखाई जाती है। तो आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि मैग्नीशियम क्या करता है, एटीपी फॉर्मेशन में भी सहायता करता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स, तो अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी, मैग्नीशियम की कमी होगी, तो हमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। In adult ruminants, a condition known as hypomagnesemic tetany associated with low blood levels of magnesium has been known under a variety of names, including magnesium tetany, lactation tetany, and grass staggers. तो इसमें क्या दे रखा है, जो अडल्ट रूमिनेंट्स होते हैं ना, यानी कि बड़े रूमिनेंट्स होते हैं ना, जो बड़े जुगाली करने वाले जानवर होते हैं बड़ी उम्र के, उनमें क्या होता है, एक कंडीशन होती है, यानी कि एक बीमारी होती है जिसका नाम है हाइपोमैग्नेसिमिक टिटैनी। टिटैनी का मतलब होता है अबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो मसल्स होती है ना, उनका अबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करना, यानी कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ना होना, उसे ही हम टिटैनी कहेंगे। और हाइपोमैग्नेसियम मतलब मैग्नीशियम की कमी से टिटैनी होना, एसोसिएटेड विद लो ब्लड लेवल ऑफ मैग्नीशियम। और ये कैसे होती है, हमारे ब्लड में मैग्नीशियम की कमी होने से, यानी कि जिसे हम कहते हैं हाइपोमैग्नेसीमिया। और इसको हम और कौन कौन से नामों से जानते हैं, मैग्नीशियम टिटैनी, लैक्टेशन टिटैनी एंड ग्रास स्टैगर्स, इसे इन नामों से भी जाना जाता है। टिपिकल सिम्टम्स ऑफ टिटैनी आर, जो नॉर्मल सिम्टम होते हैं ना, यानी कि हर टिटैनी में लगभग क्या सिम्टम्स होते हैं, नर्वसनेस होगी, यानी कि घबराहट होगी, ट्रेमर्स मतलब एक टाइप से खिंचाव होगा नसों में या फिर मसल्स में, ट्विचिंग ऑफ द फेशियल मसल्स, और जो फेस की मसल्स होती है ना उनमें खिंचाव पैदा होगा, स्टैगरिंग गेट मतलब लड़खड़ाकर चलना, गेट मतलब चाल होती है दोस्तों, गेट का मतलब चाल और स्टैगरिंग मतलब लड़खड़ाकर चलना, एंड कन्वल्जन्स, कन्वल्जन्स यानी कि खिंचाव या फिर अकड़न कह सकते हैं आप। इन पोल्ट्री डिक्रीज एग प्रोडक्शन, और पोल्ट्री में क्या होगा, उनका एग प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा मुर्गियों का, यानी कि वो एग कम प्रोड्यूस करेंगी। रिड्यूस्ड ग्रोथ रेट, अब ये पोल्ट्री की ही बात हो रही है दोस्तों, कि जो मुर्गियां है ना उनकी ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। एग प्रोडक्शन एंड एग शेल थिकनेस, और जो एग प्रोडक्शन है ना उसका वो भी कम हो जाएगा, और एग शेल की थिकनेस है ना, यानी कि जो बाहर कैल्शियम की कवरिंग होती है ना एक एग के बाहर, वो बहुत पतली हो जाएगी। सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड फंक्शन, अब इन तीनों के फंक्शन क्या है, सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड के। न्यूट्रिशनली सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड आर कंसिडर्ड टुगेदर बिकॉज और द सिमिलैरिटी ऑफ देयर फंक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी। तो पोषण के नजरिए से हम अगर सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड को देखें ना, वो साथ में लिए जाते हैं, साथ में देखते हैं, बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी ऑफ देयर फंक्शन। क्यों, क्योंकि इनके फंक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं इन तीनों के फंक्शन, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना हमारी बॉडी में, वो भी लगभग एक समान होता है। मतलब जहां पर सोडियम मिलेगा ना, वहां पोटेशियम और क्लोराइड भी मिलता है लगभग। सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड आर स्टोर्ड लार्जली इन बॉडी फ्लूइड्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज। जो सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड है ना, वो बहुत मात्रा में सिर्फ फ्लूइड्स में स्टोर होते हैं हमारी बॉडी में। फ्लूइड्स मतलब जैसे कि ब्लड में हो गया, लिम्फ में हो गया, वैसे फ्लूइड्स में स्टोर होते हैं, और सॉफ्ट टिश्यूज में स्टोर होते हैं। दे मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मेंटेन करते हैं, हमारी सेल में ना जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, जो कुछ स्पेसिफिक मिनरल्स को अंदर या बाहर जाने देती है, तो उससे क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रहेगा। दे रेगुलेट एसिड बेस इक्विलिब्रियम, ये क्या होता है, एसिड और बेस इक्विलिब्रियम भी बनाए रखते हैं। मतलब हमारी बॉडी में जहां एसिड की जरूरत होगी वे एसिडिक बना देंगे वहां पर, और जहां बेस की जरूरत होगी वहां पर बेसिक नेचर बना देंगे। दे कंट्रोल वाटर मेटाबॉलिज्म इन द टिश्यू, और जो हमारे टिश्यूज होते हैं ना, सेल से बने होते हैं जो टिश्यूज, वहां पर वाटर के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करते हैं।
दे आर एसेंशियल फॉर ऑपरेशन ऑफ एंजाइम सिस्टम। ये किसी भी एंजाइम को वर्क करवाने में बहुत एसेंशियल होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर न्यूट्रल एंड मस्कुलर कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन। ये क्या होता है, जैसे कि कोई मस्कुलर कंडक्शन हो गया ना, यानी कि मसल का रिलैक्स होना या फिर मसल का कॉन्ट्रैक्ट होना, ये सब ये कंट्रोल करते हैं। एंड ट्रांसमिशन, और सिग्नल्स पहुंचाने में भी ये सहायता करते हैं। न्यूट्रिशनली सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ माइनर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन सफिशिएंट क्वांटिटी इन द डाइट। पोषण के रूप से हम सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड को देखें ना, तो ये कम इंपॉर्टेंस के होते हैं। और ये कम इंपॉर्टेंस के क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो हमारी डाइट है ना, यानी कि जो हम खाना खाते हैं, ये हमें उनसे मिल जाते हैं, इसीलिए ये न्यूट्रिशनली बहुत माइनर इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत कम इंपॉर्टेंट होते हैं। सोडियम इज द मेन कैटायन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो सोडियम है ना, वो ज्यादातर एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, मतलब सेल के बाहर मिलता है। वाइल पोटेशियम इज द मेन कैटायन ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जबकि जो पोटेशियम होता है ना, वो सेल्स के अंदर ज्यादा मिलता है। क्लोरीन अनायन प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द गैस्ट्रिक सेक्रेशंस। क्लोरीन क्या होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है गैस्ट्रिक सेक्रेशन का। मतलब जो HCl वगैरह हो गए ना, जैसे हमें पता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम में ही क्लोरीन आ गया दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्लोरीन एक गैस्ट्रिक सेक्रेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यानी कि जो हमारे पेट वगैरह में, आंतड़ियों वगैरह में सेक्रेशन होते हैं ना पचाने के लिए फूड को, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। वेयर इट अकर्स एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जहां पर यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में पाया जाता है और क्लोराइड के साल्ट के रूप में भी मिलता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स पोटेशियम। अगर हमारी बॉडी में पोटेशियम की कमी होगी तो क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। एक्सपेरिमेंटल डाइट्स लो इन पोटेशियम इंड्यूसेस। अगर हमारी डाइट में पोटेशियम की कमी हो जाती है तो उससे क्या हो सकता है, रिटार्डेड ग्रोथ, मतलब हमारी ग्रोथ बहुत कम होगी। वीकनेस यानी कि कमजोरी आ जाएगी। एंड टिटेनी यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शंस होंगी अब नॉर्मली। एंड फॉलोड बाय डेथ, और कब तक होंगी, जब तक मर नहीं जाता। डेफिशिएंसी सोडियम। अगर हमारी बॉडी में सोडियम की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा। ए डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम इन द डाइट लीड्स टू ए लोअरिंग ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर विच रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होगी किसकी, सोडियम की, तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, वो मेंटेन नहीं हो पाएगा और बॉडी डिहाइड्रेशन से मर जाएगी। क्योंकि जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यानी कि सोडियम हमारी सेल के बाहर मिलता है और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन से मर जाएगी। Symptoms of sodium deficiency include poor growth and reduced utilization of digested proteins and energy। और क्या लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं अगर हमारी बॉडी में सोडियम की कमी हुई तो ये क्या करेगा, पुअर ग्रोथ करेगा, मतलब एनिमल की ग्रोथ बहुत कम होगी। एंड रिड्यूस यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोटीन एंड एनर्जी, और जो प्रोटीन और एनर्जी होंगे ना उनका यूज भी कम हो जाएगा, मतलब बहुत अच्छे से यूज नहीं हो पाएंगी, उनका यूज होना कम हो जाएगा। इनहेंस, मुर्गियों में एग प्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर एडवर्सली अफेक्टेड। मुर्गियों में क्या होता है, जो उनका एग प्रोडक्शन है ना और उनकी ग्रोथ है वो भी बहुत हद तक अफेक्ट होती है, वो भी बहुत हद तक प्रभावित होती है अगर सोडियम की डेफिशिएंसी होगी उनमें। तो डेफिशिएंसी क्लोराइड। अगर जानवर की बॉडी में क्लोराइड की कमी होगी तो क्या हमें लक्षण देखने को मिल सकते हैं। ए डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन इज रेयर। तो ये क्या कह रहा है कि किसी जानवर की बॉडी में क्लोरीन की डेफिशिएंसी बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल देखने को मिलती है। एल्कलोसिस ऑफ ब्लड कोज्ड बाय एक्सेस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन क्या करते हैं दोस्तों, हमारी बॉडी में बेसिक नेचर को बनाने का काम करते हैं। तो एल्कलोसिस, हम बेसिक नेचर को याद रख सकते हैं, एल्कलोसिस की जगह बेसिक नेचर ऑफ ब्लड कोज्ड बाय एक्सेस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, मतलब हमारे ब्लड में अगर बाइकार्बोनेट आयन ज्यादा होंगे ना तो एल्कलोसिस हो जाएगी, यानी कि हमारे ब्लड में बेस की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। एक्सेस ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब अगर जानवर की बॉडी में सोडियम क्लोराइड बहुत ज्यादा मात्रा में होगा तो क्या होगा। सोडियम क्लोराइड सिंपली दोस्तों नमक को कहते हैं। तो आगे क्या दे रखा है, एक्सेस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन द डाइट लीड्स टू साल्ट टॉक्सिसिटी। अगर हमारे जानवर के खाने में सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा होगी तो उसको साल्ट टॉक्सिसिटी हो जाएगी। अब साल्ट टॉक्सिसिटी किसे कहते हैं। टॉक्सिसिटी का सिंपल मतलब है दोस्तों किसी भी चीज का अति हो जाना, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होना कहीं पर। तो साल्ट का बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होना साल्ट टॉक्सिसिटी कहलाता है। सिम्टम्स आर एक्सेसिव थर्स्ट, मस्कुलर वीकनेस एंड एडिमा। इसके लक्षण क्या देखने को मिलेंगे हमें अगर सोडियम क्लोराइड ज्यादा होगा तो। एक्सेसिव थर्स्ट
मतलब हमारे जानवर को प्यास बहुत लगेगी। मस्कुलर वीकनेस और मसल्स में वीकनेस आ जाएगी। एंड अडीमा, अडीमा मतलब कहीं पर भी हमारी बॉडी में वाटर का जमा हो जाना, वाटर एक्यूमुलेशन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड अडीमा। साल्ट पॉइजनिंग इज क्वाइट कॉमन इन पिग्स एंड पोल्ट्री। जो साल्ट पॉइजनिंग है ना वो लगभग किन में होती है, पिग्स यानी कि सूअरों में और पोल्ट्री यानी कि मुर्गियों में, स्पेशली वेयर फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर इज लिमिटेड। और कहां पर होती है, लगभग जहां पर फ्रेश वाटर बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है। सल्फर, सल्फर इज ए कंपोनेंट ऑफ, सल्फर किन किन चीजों में होता है, थायमिन में होता है, बायोटिन में होता है, ग्लूटाथायोन में होता है, इंसुलिन में होता है, कोएंजाइम ए में होता है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट में होता है। ये सब दोस्तों याद रखोगे तो भी चल जाएगा, नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा, बस ये कुछ याद कर लेना, जैसे कि थायमिन हो गया, बायोटिन हो गया, ग्लूटाथायोन हो गया और इंसुलिन हो गया, ये 4 याद रख लेना बस, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ह्यूमन माइक्रोब्स रिक्वायर सल्फर फॉर सिंथेसिस ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। जो हमारे रूमिनेंट एनिमल होता है ना उसके ह्यूमन में माइक्रोब्स होते हैं, तो उनको अमीनो एसिड बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, सल्फर वाले अमीनो एसिड बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, सल्फर चाहिए होता है। सिंपल दोस्तों, सल्फर चाहिए होता है। 3 सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड आर, 3 ऐसे अमीनो एसिड जिनमें सल्फर होता है, कौन कौन से होते हैं, मिथियोनिन, हीमोसिस्टीन एंड सिस्टीन। सप्लीमेंटेशन मतलब हम इसे कहां से प्राप्त कर सकते हैं, सल्फर को, सल्फर रिक्वायरमेंट्स में बी मेट बाय इनऑर्गेनिक सल्फेट्स इन रूमिनेट्स। जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं ना उनमें सल्फर के रिक्वायरमेंट इनऑर्गेनिक सल्फेट से पूरी हो जाती है, जो कि ह्यूमन में बनते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल इन मोनोगैस्ट्रिक, जो कि संभव नहीं है मोनोगैस्ट्रिक्स में। मोनोगैस्ट्रिक कौन से होते हैं, जैसे कि इंसान हो गए, बंदर हो गए, उनमें पॉसिबल नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।